रजिस्ट्रार से कंसीडर जो भी किया उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये बोला कि अगर जूना कमेटी डिसॉल्व हो जाता है तो नए कमेटी में आप 3 जन को अपॉइंट करो, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, और वो एक केयर टेकर के रूप में रहेंगे। उनको पावर सब रहेंगे, लेकिन वो अपना जो भी रहेंगे वो 3 जन सोसाइटी चलाएंगे। उसके बाद में जब भी कोर्ट अलाउ करेगा इलेक्शन के लिए तो वो 3 मेंबर भी डिसॉल्व हो जाएंगे और इलेक्शन होगा और नया कमेटी फॉर्म होगा। लेकिन ये एजीएम का नोटिस देने के बाद में जस्ट अपना एजीएम के पहले 4-5 दिन हाई कोर्ट ने वो स्टे को उठा लिया। हाई कोर्ट ने अलाउ किया इलेक्शन लेने के लिए, पहले इलेक्शन लेने के लिए अलाउ किया 250 मेंबर्स अबाउ। अगर 250 मेंबर्स अबाउ अगर कोई मेंबर्स है तो आप इलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में वापस सेकंड नोटिफिकेशन आया कि अगर बिलो 250 रहेगा तो भी आप उसके लिए इलेक्शन ले सकते हो। तो इसके लिए फिर कमेटी ने डिसाइड किया कि अगर यही करना है तो हम लोग जब तक इलेक्शन नहीं होता है नेक्स्ट मंथ में इलेक्शन के लिए, तो तब तक ये कमेटी उसको 1 महीना 1.5 महीना जो भी कंटिन्यू रहेगा वो उसको कंटिन्यू करेगी। ये कमेटी का खाली केयर टेकर के रूप में रहेगी, ज़्यादा कुछ वो करेगी नहीं, केयर टेकर के रूप में रहेगी। और इलेक्शन डिक्लेयर होएगा और नया पूरा कमेटी विद बॉडी अपना इलेक्ट होएगा। उसके लिए अपने को रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है। रिटर्निंग ऑफिसर अगर हम लोग अपॉइंट करके रजिस्ट्रार ऑफिस में लेटर दे देते हैं तो वो उसके बिहाफ में ऑर्डर प्रोसेस करता है और ऑर्डर देने के बाद में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है। ऑर्डर देने के बाद में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो इसके लिए फिर कमेटी ने डिसाइड किया कि अगर ऐसा है तो 1 महीने के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर इलेक्शन लेके नया कमेटी जो आएगा उसको हम हैंड ओवर करेंगे। और उसको हैंड ओवर करने के बाद में भी हमको उनके साथ में खड़ा ही रहना है, क्योंकि जो नए रहेंगे उनको प्रॉपर सब गाइड करने के लिए हमको साथ में रहना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट टाइम जब भी इलेक्शन हो रहा था तभी हार्डली 2 या 4 या 5 मेंबर ही खड़े रहे थे। फिर मैंने सब लोग को कन्विंस करके बोला कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस के पास सोसाइटी चला जाएगा तो आज हम सोसाइटी को जितने अच्छे से मैनेज किया है, जिस तरह से हम लोग एक दूसरे भाईचारे से रह रहे हैं और जितना हम अच्छे से सोसाइटी को चलाया है वो सब खराब हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को भी खड़ा रहना पड़ेगा। आज आप लोगों को ये मत सोचो कि हम यहाँ पे आएंगे तो हमको सामना करना पड़ेगा। फेस करो। आज मैं 5 साल से फेस कर रहा हूँ, लेकिन एक ही इंटेंशन था कि हमारी सोसाइटी को रजिस्ट्रार के पास जाने नहीं देना है, हमारी सोसाइटी को किसी भी हाथ में ऐसा नहीं करना है कि खराब हो जावे, और हमारे सोसाइटी मेंबर का शांति भंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि कल उठ के टैंकर लगा, बोमा बोम होएगा, लाइट हुआ, बोमा बोम होएगा, किसके पास जाओगे आप? इसके लिए ऑलरेडी सबको तैयार करके बोला कि आप लोग रोज सब मैं मैनेज करूंगा, लेकिन हमारे सोसाइटी मेंबर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमको गाली खाना पड़े, अपमान सहना पड़े, बेइज्जत होना पड़े, और बहुत कुछ हम लोग ने सहन किया। फिर भी आज हम ये इसके लिए खड़े, तो आप लोग उसके लिए मत डरना, आप लोग सामने आना, खड़े रहना और सोसाइटी को अच्छे से चलाना, नहीं ना अदरवाइज आज जो मेहनत की है हम लोग ने, सब लोग ने मिलके, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को रिटर्निंग ऑफिसर अटेंड करना पड़ेगा। हमारा रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा श्री सुनील पाटिल जी। अगर सुनील पाटिल को हम लोग एजीएम में अप्रूव लेना पड़ता है, हम लोग को रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, हम लोग अगर उसको रिटर्निंग ऑफिसर का अप्रूवल एजीएम में पास कराते हैं तो फिर जो बाकी की लीगल प्रोसीजर है, रजिस्ट्रार में लेटर देना, फिर वहां से ये करना, वहां से ये करना, वो होके 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन प्रॉपर होएगा करके। तो आप लोग श्री सुनील पाटिल के लिए एग्री हो सब लोग? कृपया अगर सब लोग सहमत है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। एक मिनट, ये इलेक्शन कभी लेना है आपको? वो डेट देगा अपने को। हम लोग जैसे आज हम लोग ने डिसीजन, आपका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? हमारा ऑलरेडी हो गया है। कभी क्या खत्म हुआ है? अभी ये अगर आज डिसॉल्व हो गया तो समझो हमारा कार्यकाल। मेरा इसमें एक सजेशन था कि आप 1 साल और रहो। मैं क्यों इसके लिए बताता हूँ। 2-3 चीजें हैं जो बिल्डिंग का काम चल रहा है, ठीक है, जो आप लोगों ने अभी 3 साल से उनसे हैंडल किया है। अगर नया कमेटी आता है वो नहीं कर पाएगा। नहीं हम लोग बिल्कुल भाई, हम लोग कॉन्फ्लिक्ट होने से अच्छा ना कि आप ही 1 साल कराओ। देखिए आप अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है,
हम परमिशन देते हैं, हम लोग अप्रूव देते हैं आप लोगों को कि 1 साल आप चलाओ, उसके बाद इलेक्शन लो, क्योंकि ये चीजें जो हुई है ना वो नहीं कर सकते, अदर कोई करेगा नहीं। सर और वो हम लोग एक, मैं इसमें आपको बोलना चाहूंगा कि ये नहीं है कि अगर हम लोग का ये हो गया है तो हमको काम नहीं करना है। 100% पास्ट में भी डेडिकेटेड था सोसाइटी के लिए और फ्यूचर को भी डेडिकेटेड रहूंगा सोसाइटी के लिए। इसके लिए आप चिंता मत करिए। जो अगर श्योरिटी दिया है और अगर जो कमिटमेंट दिया है तो वो 101% कमिटमेंट फुलफिल होगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो मेरा हिसाब से 2017 में जनरल बॉडी हुआ था और री इलेक्शन हुआ था, ये कमेटी चुन के आई थी। ये मेरा हिसाब से 2022 तक रहेगा। एग्जैक्टली लेकिन 2022 तक रहेगा। 2022 तक रहे सर। इसमें इलेक्शन का लफड़ा ही मत ले, लफड़ा वो 30 पे चलाओ। ये इसके लिए आपका आपने जो बोला बरोबर है, लेकिन क्या होता है कि अगर हम लोग क्या डिसीजन लिया है कि एजीएम आ रहा है, अगर एजीएम में ये होता है तो हमारा स्पेशल एजीएम लेने का खर्चा बचता है, हमको वो सब लेना पड़ता है, हमारा वो खर्चा बचता है। और खर्चे के लिए अगर कुछ होता है तो उसमें हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई ये तकलीफ नहीं है। हम यहाँ पे परमानेंट बैठने नहीं आए हैं, सबको मौका मिलना चाहिए ताकि लोगों को पता चले और लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम लोग 101% आपके बैकिंग में रहेंगे, ये समझ लीजिए। और इसके लिए अगर आज रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है तो फिर वो डायरेक्ट अपना एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर अपन सोसाइटी ऑफिस में उसका इलेक्शन ले सकते हैं। आज की तारीख में कोई लोग भी इसके लिए तैयार नहीं है। सब सर, लोगों का कहना है कि अभी आपका जो टर्म है उसको आप कंप्लीट हमने कंप्लीट किया सर, हमने कंप्लीट किया और ऑलरेडी कंप्लीट किया है। हम देखो, अगर सुनिए सर, मुझे छोड़ के मुझे छोड़ना रहता, पुजारी साहब मुझे छोड़ना रहता 14 मार्च 2021, उसी दिन छोड़ता, बराबर। मैं उसी दिन छोड़ देता था। यहाँ सरेआम मुझे गाली दी गई, मेरी माँ बहन निकाली, मेरी इज्जत निकाली, मेरी लायकी निकाली। मैं अमित वैद्य का भरवा हूँ, मैं अमित वैद्य की गांड में घुसता हूँ, मैं अमित वैद्य का घू खाता हूँ, ऐसे शब्द मुझे बोले गए। फिर भी मैंने ये सहन किया। क्यों सहन किया? क्योंकि ये एक वजह से बाकी सोसाइटी मेंबर सफर नहीं होने चाहिए, बाकी सोसाइटी मेंबर को तकलीफ नहीं होने चाहिए। अगर मुझे गाली मिलती है मैं गाली खाऊंगा, अगर मेरा इज्जत बेइज्जत करते तो मैं सहन करूंगा, लेकिन मुझे मेरे सोसाइटी में शांति को भंग नहीं करना है। इसके लिए मैं अगर छोड़ना रहता तो मैं तभी छोड़ देता। क्यों मैं मेरा टर्म कंप्लीट होने तक रुका? मैं नहीं रुका, मैं भागता नहीं हूं और ना मैं भागूंगा, मैं रुकूंगा। लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए, कल उठ के कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। लोगों के माइंड में एक है, सुनो, 5 उंगली बरोबर नहीं होती है पुजारी साहब, 3 बरोबर बोलेंगे, 2 पीछे से ही बात करेंगे, 2 पीछे से ही गाली देंगे। जो किया सुना सहा, लेकिन क्यों, किसके लिए? आप लोग के लिए। तो आप लोगों को भी अभी आगे आना होगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठानी होगी। सुनो, आपको एक ही आंसर है कि आवाजी मतदान से वो लेडी का खिलाफ एक्शन लेने का बात हुआ, पूरा पब्लिक एक हो गया, बोला आपको एग्री, कोई ये नहीं एग्री, सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन टर्म पूरा होता है तो वो कमिटी डिसॉल्व होता है सर, और इसके लिए इनको मौका दे रहे हैं। अभी आप मौका दो, अगले साल में किसको देने का दो, लेकिन अप टू नेक्स्ट ईयर यू हैव टू कंटिन्यू। नहीं सर, क्योंकि हमारा जो होता है सबको मौका मिलना चाहिए, हम सबका ये डिसीजन है, मेरा अकेले का डिसीजन नहीं है, ये पब्लिक का डिसीजन है, सबका डिसीजन है, ये कमेटी का है। नहीं, मेरा बोलना है कि इनको 1 साल चलाने दो, जो भी है इनको मालूम है सब चीजें। सर आपका सब बात बरोबर है, विपुल भाई, हम लोग अगेंस्ट है इसके लिए, आप बरोबर है, बोलना है बरोबर है। लेकिन मेरा भी सुनो। देखिए आज विपुल भाई, आप अपना इतना बोल रहे हैं, हमारा भी तो सुनो। सर मैं आपका सुन के आपको सभासद बोल रहे हैं कि आप 1 साल चलाओ। विपुल भाई क्या तकलीफ है बताओ आपका सुन के, अगर आपको हम लोग कभी आपके साथ खड़े नहीं रहे, ऐसा हुआ है क्या बताओ? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है ना, तो फिर क्यों आप डर रहे हो? मैं डर नहीं रहा, फिर क्या? मैं डर नहीं रहा नहीं ना विपुल भाई, ये गलत बात है। टाइम आप है, 1 साल चलाओ, देखो हम सुनो। आप सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। देखिए क्या है विपुल भाई, कुछ चीजें हैं। जब गालियां दी गई, एक मिनट माइक लो, जब गाली खाया हम लोगों ने, तब
कोई उतर के नहीं कोई हम नहीं लोग आया, आए नहीं आपके कोई साथ। नहीं आया। आप 2-4 माइक लो माइक लो माइक लो, आप आप 2-4 माइक पे बात लोग करो। आए, ठीक कोई है। नहीं आया, बराबर। जब ब्लेम किया गया हम लोगों को, कोई भी मीटिंग होता है या कुछ एक होता है, मिनट, इनको इसमें एक बात मिनट, करने एक में मिनट, चार एक आदमी मिनट। रहते हैं। पुजारी जी पूरा एक public मिनट, बात उनको करता खत्म है। करने दो, उनको खत्म करने दो, पुजारी क्या जी, बोल रहे हैं उनको खत्म मैं करने दो। बोलता हूँ जो नए लोग हैं जो पीछे दुनिया भर की बातें करते हैं उनको मौका है, वो आए, हम 100% सहयोग देंगे, अपना समय भी देंगे उनको, ये सब कुछ देखो देंगे। सहयोग का बात नहीं है, अरे आज उनको की तारीख वो में आगे लोग बढ़े। तैयार नहीं है उसके लिए। आप 1 साल चलाओ, इसके बाद में देखेंगे नहीं। जो भी आता है तो चलाना तो जो आइए। रोज रोज हम उन लोगों को बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ये करो ऐसा करो, वो लोग को मौका मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं। रिजॉल्व करो, नहीं हेलो है। मेरे सभा का नो डाउट अबाउट तुम्हारा जो ये है कि सबके साथ तुम खड़े हो। अब मैं 10 साल से यहाँ पहले 5 मेंबर में से मैं पहला था, तभी से मैं देख रहा हूँ, पहला चेयरमैन भी हो चुका हूँ मैं। फिर भी अभी तक का जो सोसाइटी हैंडल करने का तरीका जो आपने, विपुल भाई ने और सब कमेटी मेंबर जो चलाए 5 साल आपने चलाए, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई चला। ऐसा भी नहीं कि सब मेंबर ठीक नहीं है, राइट सर, मैं यही बोलता हूँ। लेकिन मैं भी मनोज से और पुजारी से सहमत हूँ कि मैं तो पूरा बोल रहा था कि पूरे 5 साल अभी और आप आज चलाओ, मैं ये बोल रहा था। लेकिन देखो कैसा है कि जो कुछ ऐसा तो छोटी मोटी बातें होती है, सोसाइटी चलाना सबको लगता है कि विपुल भाई ने पैसा खा गया, सबको लगता है चेयरमैन भाई ने पैसा खा, हाँ सबको लगता है इसमें इतना हो गया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देने का। विपुल भाई बोलने वाले ने मेरे को बहुत कुछ बोला आपके बारे में या चेयरमैन के बारे में या आपके मेंबर्स के बारे में। देखिए तो अपने भगवान ने 2 काम दिए, इधर सुनने का, हम लोग को मालूम है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, सब मेरे को बाकी लोगों का काम नहीं है, लेकिन 1 साल आप और रहो, आप अच्छी चला रहे हो। सुनो विपुल भाई, ना मत करो यार, क्या सुनो मेरा बात, नहीं 100% आपके लिए 100% मान है, लेकिन अभी ये सिचुएशन नहीं है। अपने को लोगों को मौका देना चाहिए। हमारी कमेटी ऐसा नहीं है कि भाग रही है, छोड़ के भाग रही है, टर्म पूरा करके ही जा रही है और हम वही कर रहे हैं और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके ही आगे चल रहे हैं। ये देखो, ऐसा नहीं है। एक दिन मैं मैंगलोर में था, मुझे भी मालूम नहीं, यहाँ ही खड़ा रह के कोई बोल रहा था कि वो बड़वा ऊपर बैठा है 14 माले पे पुजारी, ये सब कुछ नाटक करता है, ये वो सब कुछ बोल रहा था। ऐसा गधे कितने आते हैं और जाते हैं हराम को, अपन एक कान से सुनते एक कान से छोड़ देते हैं। ये सब इस चीज के लिए दिमाग खराब नहीं करने का, अपन होश में रहने का और अपन चलाने का। इसके लिए ही ये बात ऐसा ही चलेगा बिल्कुल भाई, ये बात ऐसा ही चलेगा जैसे मनोज भाई बोला। अभी मैं भी बोल रहा हूँ, जैसा अभी आप सबका हाथ ऊपर करने की बात करते हो, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपके कमेटी के लिए भी सबको हाथ ऊपर करने को बोलो, सब हाथ ऊपर करेंगे। और यही आपकी कमेटी हमें कंटिन्यू रखी है ये अब तुम्हारे कमेटी मेरा तो फुल सपोर्ट रहेगा। एग्री, आपका सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया, ये किया वो किया, बट अभी नहीं परमिशन नहीं मिलेगा, आप 1 साल चलाओ। ऐसा नहीं सर। अरे विपुल भाई रोज वो देखता है, चलेगा हम लोग को सबको। मेरा वो स्ट्रेस लेवल खत्म हो गया है और मेरा इसका स्ट्रेस ले लेके अभी इफेक्ट भी हो रहा है, बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है और इसकी वजह से डिसीजन लिया कि भाई हम लोग ने पूरा सहयोग किया, पूरा टाइम दिया, उसके बाद में अभी नए लोगों को चांस दो और हम नए के साथ में खड़े रहेंगे। इसके लिए हम लोग सुनील पाटिल को अपॉइंट करते हैं एज अ रिटर्निंग ऑफिसर और हम लोग उसका जो भी प्रोसीजर है वो आगे करेंगे, ठीक है। एक मिनट, माइक इधर ठीक, माइक इधर, माइक इधर। नहीं एक मिनट, आप सब लोग अभी बोल रहे हैं कि हम विपुल भाई को फिर से रहना चाहिए, लेकिन जिस दिन, सुन ले मेरी बात सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिस दिन विपुल भाई को सरेआम इधर बदनाम किया, यहाँ पे नीचे इतना गंदा गाली दिया रात को, तभी कोई नहीं उतरा, तभी कोई नहीं बोला विपुल भाई हम तुम्हारे साथ है। जो औरत ने यहाँ पे गाली दिया, गंदा जो विपुल भाई को गाली दिया, तभी कोई था यहाँ पे? तभी कोई नहीं था यहाँ पे। फिर सब किसको कुछ पड़ा नहीं था, सेक्रेटरी चेयरमैन गाली खा रहा है, उसको खाने दो। फिर अब ये बात क्यों है? वॉचमैन के ऊपर डंडा लेके मारा, तभी कोई उतरा नहीं? क्यों? सुनिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरे दिन पानी नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि
वॉचमैन छोड़ के चला गया, वॉचमैन बोला मैं पानी नहीं छोड़ूंगा, तभी कोई नीचे उतरा। क्यों? क्योंकि पानी चाहिए था। किसको, सेक्रेटरी, चेयरमैन, वॉचमैन का किसको कुछ नहीं पड़ा था, लेकिन सबको चाहिए था कि मेरे घर में पानी कभी आएगा। लेकिन अगर विपुल भाई को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सबको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि अगर कोई भी आके कुछ भी सुना के जाएगा, कोई भी गाली दे के जाएगा, गंदा गाली निकल के जाएगा, उसका औकात निकालेगा, तो किसको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्यों रहने का फिर? आप बोलिए ना। तभी नहीं, तभी देखो फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, 7th फ्लोर हो, सब लोग तमाशा देख रहे थे खिड़की से, लेकिन कोई नीचे उतरा, कोई नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी चेयरमैन गाली खा रहे हैं ना, खाने तो। सुने मेरी बात बताता हूँ, आप थोड़ा सा ओवर कर रहे हो। पानी नहीं, दूसरे दिन पानी नहीं है, वो बात मैटर से मत जोड़िए, उस मैटर से मत जोड़िए। मैं जोड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ, सुनिए, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये आदमी के लिए कोई नीचे उतरा रात को। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। क्यों नहीं उतरा? मैं अभी आपका हो गया क्या? अब आपका हो गया तो मैं बताता हूँ। सबको जो इंसिडेंस हो गया, सबको कुछ मालूम नहीं था। जिनको मालूम हो था तो उनको उतरना चाहिए था, जिनको मालूम था उनको उतरना चाहिए था। जिनको मालूम, मैं भी देख रहा था कि क्या हो गया। बाद में आपको मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि क्या मैटर है, मुझे मैटर ही मालूम नहीं था क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। मैं पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली किसको ब्लेम नहीं, मैं भी पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसा ये बात नहीं है, लेकिन ये सब गलत हो गया था। जो गलत चीज है वो गलत ही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं। अभी विपुल भाई जैसे अभी बोल रहे हैं कि कोई आया नहीं है। विपुल भाई एक बात बताओ, आप बोले जैसे 5-6 मेंबर है, आपको छोड़ के गए क्या कभी? नहीं, छोड़ के गए क्या? देखिए किसी का माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते विपुल भाई, वो चेंज नहीं कर सकते। हमको लगता है कि विपुल भाई 1 साल रहना चाहिए, आप 1 साल रहो और अच्छी तरह कर रहे हो। देखो आने वाला अगर विपुल भाई के बारे में किसी के मन में अगर शक होता था, है अभी भी, तो अभी कोई भी आदमी विपुल भाई को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। अभी पूरा का पूरा मेंबर सपोर्ट कर रहे हैं। विपुल भाई की बात नहीं बोल रहा हूँ, कमेटी मेंबर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली कोई पर्सनली ऐसा किसी का ये नहीं है। आपका जो कमेटी है बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आप और 1 साल रहो, ठीक है? क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ चीजें हैं, जैसा कोरोना का है, अपना बिल्डिंग का कुछ काम है, क्योंकि क्या नया आने वाला है ना, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो कंप्लीट होगा और कल जाके बहुत तकलीफ होगा। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज आप 1 साल करिए, बाद में आपको रिटर्निंग ऑफिसर जनरल अपॉइंट चाहिए तो वो भी लेके रखिए, और आप ये डेट बताइए कि 1 साल के बाद मतदान। क्या कोई भी रेडी नहीं है? बोलो ना विपुल भाई को आप कंटिन्यू करना चाहते हो ना, हाथ उठाओ बस। विपुल भाई हो गया, एजीएम है, हाँ 1 साल करो। आपको चाहिए तो हम लोग आपको परमिशन देते हैं ये करने का। और विपुल भाई आपने खर्चा किया, कभी आप लोगों को किसी ने पूछा नहीं है। आपको हमको मालूम है कमेटी मेंबर गलत कुछ चीज करेंगे नहीं है, लेकिन कैसा होता है एजीएम में कुछ चीजें रहती है, अगर हमारे सभासद के बारे में या सोसाइटी के बारे में होता है तो हम लोग पूछेंगे आपको। हमारा और आपका पर्सनल कुछ भी नहीं है इसमें। पिछले 4 साल से आप पूछ रहे हैं, मैंने कभी भी इस बात का मन पे नहीं लिया, क्योंकि ये आपका हक है। लेकिन आप जो जैसे मनोज बोल रहे हैं कि आप उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि जब हमारा टर्म पूरा ही हो रहा है तो हमको रजिस्ट्रार को लेटर लिखना पड़ता है कि हमारा टर्म पूरा हो गया है, अब कमेटी डिसॉल्व हो गई है और आपको इलेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप जो बोल रहे हैं, एक बार टर्म पूरा होने के बाद में हम उसको कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, ऑफिशियली भी नहीं कर सकते, लीगली भी नहीं कर सकते हैं। तो टर्म पूरा होने के बाद में हमको रजिस्ट्रार को लेटर लिखना पड़ता है कि ये इलेक्शन को ये इतना टाइम पूरा हो गया है, हमारी कमेटी का टर्म पूरा हो गया है, कमेटी डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि 5 साल के बाद में कमेटी को डिसॉल्व होना ही पड़ता है। उसके लिए एजीएम भी अब अप्रूवल लोगे तो भी नहीं चलेगा। देखिए इंडिया है, इंडिया में कायदे बनते हैं और कायदे टूटते भी है। सर आपके साथ बात करो, सुनिए, कायदे बनाने वाले भी अपन है, कायदे तोड़ने वाले भी अपन है। आपके बिल्डिंग में आपने कितने कायदे बनाए, पब्लिक ने तोड़े, एग्री कर सके आप उसके लिए? देखिए अगर आप रजिस्टर को बोलेंगे कि कमेटी जो सभासद है उनका ऐसा बोलना है कि आप कौन सा लेटर दे दो 1 साल उनको, और बोलना है कि ये चलाने के लिए वो बोल रहे हैं 1 साल, तो कर सकते हैं क्या? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा हम लोग का इंटेंशन ये था कि एजीएम में हम कमेटी को डिसॉल्व कर ले ताकि स्पेशल एजीएम नहीं लेना पड़े और नया कमेटी अपॉइंट हो। लेकिन फिर इलेक्शन का बात आ गया, कल हाईकोर्ट ने अप्रूवल दे दिया, तो उसके बाद में हमारा कमेटी डिसॉल्व वैसे भी हो रहा है फरवरी में,
हमारा कमेटी वैसे भी डिसॉल्व हो रहा है फरवरी में, तो अगर मैं फरवरी में डिसॉल्व कर भी देता हूँ, 5 साल पूरा हो भी जाता है हमारा, तो हमको ऑफिशियली लेटर लिखना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि ये हमारा अपॉइंटमेंट डेट था, हमारा इतना 5 साल पूरा हो गया है, हमारा कमेटी अभी डिसॉल्व हो रहा है, आप हमारे यहाँ पे इलेक्शन लो। अगर ये है तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है, मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं अगर कंटिन्यूस कर लूंगा, कल उठ के अगर रजिस्ट्रार के पास लेटर गया कि ये ऐसा ऐसा है, इनका टर्म पूरा हो गया, फिर भी ये कंटिन्यू रह गए हैं और खर्चा किया, तो किसको पूछ के खर्चा किया, क्योंकि आपका टर्म पूरा हो गया है। जनरल बॉडी में एक दफा परमिशन मिलने के बाद में आप उसमें क्या कर सकते हैं? देखो, मैं जब पुलिस स्टेशन जाता हूँ तो पुलिस ही बोलता है कायदा बनाने वाला भी गांधी है, कायदा तोड़ने वाला भी गांधी है, उसको गांधी मिलता है तो वो लोग कायदा तोड़ देते हैं। बरोबर है आपका बात, लेकिन यहाँ तो अपना गांधी नहीं है। अगर एजम का मीनिंग क्या है? अगर हम लोग बोल रहे हैं आपको कि आप 1 साल रहो, तो एजम ही हो रहा है ना डिसाइड। बिल्कुल भाई, आप पर्सनली जाके किसी को आके बोल नहीं रहे ना, आपको आप समझ रहे हैं ना, एजीएम में ही डिसाइड हो रहा है। सब सभासद का बोलना है कि आप रहो 1 साल, अगर आप साइन ले लो उनका, एक मिनट में बना लो कि इतने बोलते हैं कि हम लोग को 1 साल करना चाहिए। सर, आप इलेक्शन वापस लड़ो, आप वापस से चुन के आओ, हम आपको चुना के देंगे। हमको नहीं चुनना है, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। और मैं हमेशा इसी चीज को मानता हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक पर्सन कंटिन्यू करता है तो उसके बहुत सी फिर कंट्रोवर्सी होती है कि ये कंटिन्यू क्यों कर रहा है, इनको कुछ मिल रहा है, ये हो रहा है। उससे अच्छा लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि कल उठ के उनको भी ये फेस करने दो। सिर्फ अकेला मैं फेस करूं ऐसा नहीं, उनको फेस करने दो। वहां से सवाल पूछना अलग बात है, और यहाँ बैठ के लोगों के सवालों का जवाब देना वो एक अलग बात। बिल्कुल भाई, हम लोग आपको 10-15 साल नहीं रहने बोल रहे हैं, 1 साल ही बोल रहे हैं। हम 1 साल ही बोल रहे हैं कि आप रहो, अच्छी तरह कर रहे हो। देखिए, आने वाला कुछ चीजें हैं, इसलिए आपको इतना कन्विंस कर रहे हैं। नहीं तो हम बोलते थे ठीक है बरकरार आओ, कोई भी आओ, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी आए और सोसाइटी की बात लगे, इसलिए बोलो 1 साल आप निकालो। मनोज भाई, जो भी आएगा अपना ही आएगा। अरे नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता ना, आप समझ नहीं रहे हो। विपुल भाई, आपको कमेटी के साथ बैठो, आप चाहिए तो 10-15 डिस्कशन कर लो आप, लेकिन 1 साल आपको निकालना है। हम लोग परमिशन देंगे नहीं जब तक आप लोग 1 साल का बात नहीं कर रहे हो। मैं कमेटी मेंबर से पूछना चाहूंगा कि मैं देखो फरवरी तक, जब तक डिसॉल्व अपना ये पीरियड खत्म नहीं होता है, तब तक तो कैसे भी करके अगर ये एजीएम में इलेक्शन होएगा, वैसे भी महीना 2 महीना इलेक्शन को निकल जाएगा। हम लोग का जब तक पीरियड खत्म नहीं होता है, ये लोग 1 साल बोल रहे हैं, आप लोग सब लोग एग्री हो? एग्री होना पड़ेगा, पब्लिक बोला है यहाँ, आप नहीं एग्री आया ऐसा नहीं चलेगा। प्रभा मैडम, हाँ हाँ ना, 1 मिनट विपुल भाई, आपका टर्म कभी खत्म हो रहा है? फरवरी में ना? तब तक ही रहेगा। फरवरी कभी 14 मार्च को खत्म हो रहा है ना? आप 14 मार्च तक रहो, बाद में देखते हैं क्या करना है। हाँ, 14 मार्च तक आप रहो, ठीक है, फिर आप इलेक्शन लो। सुने मेरे विपुल भाई, अभी आप कैसे छोड़ सकते हो बताओ ना? अभी नहीं छोड़ सकते, 14 मार्च तक रहो आप। अपना पीरियड मार्च को खत्म हो रहा है, मार्च तक, जब तक पीरियड खत्म होता है तब तक कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक। और दूसरी बात है, 14 मार्च जो डेट है, हाँ जी, आपको जिंदगी भर यादगार रहेगा, याद रखें। 14 मार्च में कैसे भूल सकता हूँ ऐसा? तो अभी आप सब लोगों की ये रिक्वेस्ट है, और आप लोग का रिक्वेस्ट का मान करके, और आप लोग का इतना साथ सहकार स्नेह और प्यार है, तो हम लोग एटलीस्ट मार्च तक इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आइए अभी इसके आगे मैं फर्दर डिस्कशन विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल में हम लोग ने क्या किया, क्योंकि बहुत से नए हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा। 16-17 में हम लोग ने कमेटी को हैंड ओवर लिया, उसके बाद में कमेटी आने के बाद में काफ़ी चैलेंजेस थी सोसाइटी के सामने, काफ़ी दिमाग लगी थी, सोसाइटी के ऑफिस में दिमाग वगैरह लगी थी। हम लोग ने
हम लोग ने आके इमीडिएटली पूरे सोसाइटी को पेस्ट कंट्रोल करवाया। उसके बाद में पानी पट्टी बाकी था 2 साल का, वो पानी पट्टी हम लोग ने क्लियर किया। टोटल 5 लाख रुपीस वो हम लोग ने, वो पानी के लिए कनेक्शन काटने आने वाले थे, पानी का कनेक्शन काटने के आने के लिए तो वो टाइम पे फंड्स नहीं था और बीएमसी ने वार्निंग दे दिया था कि आप इतने दिन में पानी का बिल भरो नहीं तो हम कट करेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे कलीग है अमित वैद्य, उनसे हमने बात किया, उन्होंने बीएमसी में बात किया, तभी सभापति थे श्री राजू ढगे, उन्होंने हमको टाइम दिया। टाइम देने के बाद में उन्होंने हम लोग को स्पेशली बुला के बिठा के हमसे बातचीत करने के बाद में हमारी सिचुएशन को समझने के बाद में उन्होंने हमको टाइम दिया कि ठीक है मैं आपको 6 महीने का टाइम देता हूँ, 6 महीने के अंदर आप इतना पेमेंट क्लियर कर दो। तो वो हम लोग को एक फायदा हो गया ये पहचान का और इतना कि भाई हम लोग को सोसाइटी को इतना टाइम मिल गया, नहीं तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं था। तो वो एक हम लोग के लिए बड़ा एक फायदा हो गया। उसके बाद में हम लोग ने स्पीड ब्रेकर इंस्टॉल कराए हैं, लिफ्ट में सीसीटीवी नहीं थे, सीसीटीवी हम लोग ने लिफ्ट में इंस्टॉल कराए हैं। इंटरकॉम सिस्टम पूरा खराब हो चुका था, इंटरकॉम सिस्टम को हम लोग ने अपग्रेड कराया। उसके बाद में फायर सिस्टम पूरा खराब हो गया था, फायर सिस्टम को हम लोग ने अपग्रेड कराया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। उसके बाद में बाहर का प्लास्टर पूरा टूट गया था, वो प्लास्टर करके हम लोग ने टाइल्स बिठाया। उसके बाद में जो बाहर कचरा पेटी था उधर वहाँ पे हम लोग ने ग्रिल बना के बॉक्स बना के लिया। उसके बाद में हम लोग ने आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम स्टार्ट किया क्योंकि आजकल सब लोग आरटीजीएस और एनईएफटी करते हैं। बहुत से लोग मेंबर्स अपने हैं जो बाहर रहते हैं, पेमेंट करना है उनको, मेंटेनेंस देना है, लेकिन यहाँ पे वो आ नहीं सकते थे। इसके लिए फिर हम लोग ने वो आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम हम लोग ने स्टार्ट कराया, तो जिसकी वजह से काफ़ी सहूलियत हो गई। उसके बाद में हम लोग ने सोसाइटी का इंश्योरेंस को बढ़ा के लिया, करीबन 30 करोड़ का इंश्योरेंस हमने आज सोसाइटी का निकाला हुआ है। लिफ्ट का एएमसी जो था वो एएमसी हम लोग का काफ़ी ख़राब था और जो पर्टिकुलर वेंडर था वो प्रॉपर कर नहीं पा रहा था, तो नए वेंडर को अपॉइंट करके उसको हम लोग ने प्रॉपर लिफ्ट को कराया। बी विंग का केबल हम लोग ने चेंज कराया। सिंकिंग फंड का एफडी नहीं हुआ था 2,22,000, वो हम लोग ने एफडी कराया। वाटर पंप जो था काफ़ी जूने हो गए थे, पानी चलाने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटा लगता था उनको, हम लोग ने उनको पूरा सर्विसिंग कराया ताकि वो करने के लिए हम लोग को लाइट बिल बहुत आ रहा था। अभी वो 8 घंटे में ऊपर चढ़ जाता है तो हमारा वो लाइट बिल का इतना खर्चा बच गया। उसके बाद में सोसाइटी के लिए एक ऑफिशियल रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर, फिर नॉमिनेशन रजिस्टर, शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर, वो मेंटेन नहीं था, वो हमने मेंटेन कराया और 2020 तक वो अप टू डेट प्रॉपर रिकॉर्डेड है। उसके बाद में हम लोग ने कन्वेंस का प्रोसीजर स्टार्ट किया, कन्वेंस का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने में करीबन 70 to 80% क्लियर भी हो गया, बट ड्यू टू दिस कोरोना और पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया है। ड्राफ्ट रेडी है, खाली उनको अप्रूव करके कन्वेंस भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हम लोग ने सोसाइटी को हर फेस्टिवल में खर्चा ज़्यादा लगता था, जैसे नवरात्रि करना, गणपति करना, साउंड सिस्टम हम लोग को बाहर से लाना पड़ता था, भाड़े से लाना पड़ता था, हमको खर्चा देना पड़ता था। हमने खुद का सिस्टम ये कर लिया, परचेस कर लिया, ताकि अब पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग को ये साउंड सिस्टम का खर्चा ही बंद हो गया हमारा, ताकि इससे हमको काफ़ी फायदा हो गया है। हम लोग ने बिल्डिंग रिपेयरिंग का एक चैलेंजिंग जॉब था, उसको एक्सेप्ट किया, वो किया हम लोग ने पूरा। उसके बाद में हम लोग ने डिश एंटीना था वो कॉमन कराया, डिश एंटीना को हम लोग ने कॉमन कराया, उसमें भी काफ़ी अपना वायरिंग कम हो गया। बाहर जितने भी ढक्कन थे वो ढक्कन पूरे टूट गए थे चेंबर के,